नारायण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेद दश में तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। हर्षित भयो गयो सब शोका। देखिए, मैं आपको बहुत ही अनुकरणीय कथा सुनाने जा रहा हूँ जीवन की। लोग कहते हैं सुबह सुबह बंदरों का नाम ले लो तो कई लोग बुरा मानते हैं कि आज हमें खाने को नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कुत्ता बिल्ली का नाम ले लो तो आज हमें खाने को नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं सिंह सियार का नाम ले लो तो आज हमें खाने को नहीं मिलेगा। आज के दिन हमें कष्ट ही कष्ट मिलने वाला है। ऐसी ही एक प्रचलित कथा है। भोला नाम का एक व्यक्ति नगर में रहता था, तो सब लोगों ने उसके खिलाफ ऐसा प्रचलन कर दिया कि जो भोलवा का मुख देखेगा उसको आज अन्न जल नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, दूसरे की तरफ यदि आप उंगली करते हो तो अपनी तरफ दो उंगली करके देख लेना चाहिए। तो ये कथा बहुत ही सीख देने वाली कथा है। नगर में लोगों ने प्रचार कर दिया धीरे धीरे कि भोलवा का मुख नहीं देखना, नहीं तो आज अन्न जल नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये बात राजा के पास पहुंच गई। राजा बोले कि मेरे नगर में ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका मुख देख लो तो खाने को ही कुछ नहीं मिलेगा और दिन में कष्ट ही कष्ट होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज करके भोला को पकड़ा लिया और अपने सभा में उपस्थित करवाया और भोला भगत से बोला कि आपका मुख देखने के बाद अन्न जल नहीं मिलता है, ऐसा मेरे नगर के लोग कहते हैं, तो आपका क्या कहना है। भोला तो भोला ठहरा, वो बोले मुझे नहीं मालूम राजन, ये लोगों का प्रचलन है, लोगों की बातें हैं। राजा ने कहा कि मैं आज जो है भोला के साथ ही पूरा दिन रहूंगा और कल इसका परीक्षण हो जाएगा। आज मैं अपने राजमहल में रानी के साथ नहीं रहूंगा। आज मेरे लिए भोजन का प्रबंध भी इसी के साथ किया जाए, ये भी भोजन करेगा, मैं भी भोजन करूंगा। और राजा दिन भर उसके साथ समय व्यतीत कर रहा है और रात्रि में अपने महल में रानी के साथ नहीं निवास किया। और एक तरफ भोला भगत के लिए चारपाई लगी है और एक तरफ राजन के लिए लगी है चारपाई। तो भोला तो आराम से खा पी करके सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। राजन चिंता में सो नहीं पा रहा कि कल मैं सुबह इसका मुख देखूंगा तो मेरे लिए अशुभ होगा, पता नहीं मेरे राजकाज में क्या घटना घट जाए। इस चिंतन में उसे रात्रि भर नींद नहीं आ रही है। सुबह हुई, भोला जगा, भोला ने राजन का मुख देखा और राजा ने भोला का मुख देखा। दोनों एक दूसरे का मुख देखे और संयोग से ईश्वर कृपा देखिए कि राजा को सुबह से इतना काम हो गया राजकार्य का कि उसको ना अन्न कुछ खाने का समय मिला, न जल पीने का समय मिला। अब राजा शाम तक व्यस्त रहे और कुछ भी नहीं खाए। शाम को जब सभा लगी तो राजा को याद आया कि मैं भोला का मुख देखा था, इसलिए मुझे आज अन्न जल नहीं मिला। गुस्सा हो गए, सिपाहियों को बोले भोला को मेरे सभा में प्रस्तुत किया जाए। सिपाही पकड़ करके लाए हैं और राजा के सभा में पेश किया गया और भोला से बोले कि देख, मैं तेरा मुख देखा, मुझे अन्न जल नहीं मिला।
राजा बोला कि ये इतना अशुभ है, मैं पूरा दिन भागता रहा, मुझे कुछ खाने का समय नहीं मिला, इसको तुरंत फांसी दे दी जाए। तो भोला हंस रहा है। भोला कह रहा। तो अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि क्यों हंस रहे हो? तो भोला कह रहा कि राजन, आपने मेरा मुख देखा तो आपको अन्न जल नहीं मिला, अब मैं तो आपका मुख देखा हूं और मुझे देखो सीधा फांसी लगने जा रही है, तो कौन अशुभ है यह विचार कर लीजिए। तो ये एक भाव की कथा मैंने आपको सुनाया है। किसी का मुख दर्शन करने से कुछ नहीं होता, कुत्ता बिल्ली बंदर सियार का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य कोई अशुभ नहीं होता, सब मनुष्य शुभ होता है। हमारे भाग्य में आज अन्न जल नहीं लिखा है तो हम नहीं खाएंगे, हमें प्राप्त नहीं होगा। हमारे सामने देखिए फल मिष्ठान मेवा मिष्ठान सब कुछ उपस्थित है, लेकिन हमारे भाग्य में आज क्या लिखा है? तपस्या लिखी है, तप करना लिखा है, तो हमें अन्न जल नहीं मिलेगा। राजन की बुद्धि खुली और राजा ने भोला से क्षमा याचना की और भोला ने राजा से क्षमा याचना की। तो ये मैं भाव की कथा आपको सुनाया, बहुत ही अनुकरणीय है, याद रखना चाहिए। कोई किसी के लिए अशुभ नहीं होता है, सब शुभ होता है। जाकी रहिया भावना जैसी प्रभु मूरत